जी डॉक्टर सईद अख्तर साहब, आपकी क्या राय है? आपको भी ये पीक यकीनी बिल्कुल नजर आता डॉक्टर है? साहब से एग्री करता हूँ। देखिए इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जब आप किसी भी एपिडेमियोलॉजिकल कर्व को देखते हैं तो उसमें शुरू में बिल्कुल थोड़े नंबर होते हैं, फिर वो ऐसा बिल्ड होते हैं, फिर जो उसकी जो ग्रोथ जिसको हम कहते हैं यानी मेडिकल लैंग्वेज में या एपिडेमियोलॉजिकल लैंग्वेज में, वो लॉगरिथमिक ग्रोथ होती है, बहुत फास्ट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। और उसकी वजह ये है कि एक आदमी से जितना पूल ऑफ द पेशेंट्स बढ़ता जाएगा। देखिए इस वक्त ये बिल्कुल कोई आदमी गलतफहमी में ना रहे कि हमारे पास जो डेली सिर्फ 1000 या 2000 पेशेंट्स हैं। आज मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि आज आप 50,000 लोगों को आज टेस्ट करें तो जो नंबर आ रहा है टेस्टिंग के हिसाब से वो तकरीबन 10% का आ रहा है। तो आज कल तक आपको 5,000 और से 10,000 पेशेंट्स आपको एक्स्ट्रा पूल में आ जाएंगे। यानी आज आप कह रहे हैं ना कि हज़ार पेशेंट्स हो रहे हैं, ये सिर्फ एक इल्यूजन और धोखा है, आँख का धोखा है सिर्फ ये। लेकिन हर साइंटिस्ट को, हर डॉक्टर को दुनिया में पता है कि एक्चुअल नंबर्स ये नहीं है, नंबर्स इससे बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, अब हैविंग सेड दैट, इसमें से कितने लोग बीमार होंगे, चूँकि हमें पता है कि 80% को शायद पता भी ना चले कि बीमारी आई भी और गुजर भी गई। ठीक है, उसका ख़तरा ये है कि वो जो 80% लोग हैं जो मुआशरे में सुसाइड बॉम्बर्स की तरह घूम रहे हैं, वो और लोगों को इन्फेक्ट करते जाएंगे। तो वो पूल, इसीलिए जो इसका क्रक्स है वो आइसोलेशन है। ठीक, तो लिहाजा हमें इसमें किसी गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि ये अभी हम अप स्लोप पे हैं और हमारी जो ट्रैजेक्टरी है वो एग्जैक्टली वही है जो इटली की और अमेरिका की। ये जो आपने फरमाया कि शायद 80% लोग, वो बीमारी आई होगी और गुजर भी जाएगी, उनको पता भी नहीं चलेगा। तो ये कुछ लोग कहते हैं कि जी हमारे मुल्क में या इस रीजन में इम्यून सिस्टम बहुत बेहतर है, तो ये ख़ुद उस बात का सबूत नहीं है। और फिर ये हुकूमत का इत्मीनान बजा नज़र नहीं आता कि ठीक है यहाँ इफ़ेक्टिव की तादाद उस तक पहुँच जाएगी, लेकिन हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह की हलाकतें उतनी नहीं होंगी। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हाँ, ये जो 80% का जो नंबर है ये वर्ल्ड वाइड है, ये पाकिस्तान के लिए स्पेसिफिक नहीं है। हाँ, ये दुनिया में 100 लोग किसी भी जगह पे बीमार होंगे तो 70-80% लोगों को पता भी नहीं चलेगा, या बहुत पता चलेगा तो मामूली सी खांसी हुई, मामूली सा बुखार हुआ और ठीक हो गए, बॉडी के निज़ाम दिफा ने उनको ठीक कर लिया। 15% ऐसे होंगे जिनको थोड़ी सी सांस की शायद दिक्कत हो, कुछ और 5% ऐसे होंगे जो क्रिटिकल होंगे। तो ये तो देखिए किसी गलतफहमी में ना रहें। साइंस बड़ी क्लियर है कि ना हमारा BCG का एक्सपोजर, TB का एक्सपोजर, ना हमारा मलेरियल बेल्ट पे होना किसी किस्म का हमें प्रोटेक्शन देता है। क्योंकि हमारे ही बच्चे और हमारे भाई, जब इंग्लैंड में जो हाईएस्ट नंबर है उनका मरने का, जो डॉक्टर्स वहाँ पे सब काम करें UK के अंदर, तो कोई इम्यूनिटी हमारे पास नहीं है। जो वाहिद जो 2-3 चीज़ें जो मुझे नज़र आती हैं एज अ साइंटिस्ट। आपने तो लंबे अरसे तक अमेरिका में भी प्रैक्टिस किया है और अब भी आते जाते हैं, तो बहरहाल वहाँ पे तो जितनी हलाकतें हुई या इटली वगैरह में, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में तो वो सूरत हाल नहीं है। उसकी मैं वजह बताता हूँ आपको कि क्यों नहीं है। उसकी हाँ, वजह ये है कि हमारी बल्क ऑफ पॉपुलेशन जो है वो यंग है। अच्छा, इसमें एक जो साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है वो ये है कि यंगर पीपल जो हैं वो कम अफेक्ट होते हैं ओल्डर पीपल के मुकाबले में। तो ये जनरली स्पीकिंग, जैसे मेरी अमेरिकन प्रैक्टिस में जो टिपिकल आदमी जो मेरे पास आता है वो 70 से लेके 90 साल का चलता हुआ गाड़ी ड्राइव करता हुआ आता है। तो मतलब वहाँ पे एक लॉन्जेविटी ज़्यादा है, हमारे यहाँ वो उम्रें हैं ही नहीं। तो ये एक डेफिनेटली नेचुरल फैक्टर है। दूसरा ये कि हम इस वक्त जो इसमें भी एक साइंस है कि हम एक सनी कंट्री हैं और जो UV लाइट का जो एक्सपोजर है वो एक नेचुरल एंटीसेप्टिक और एंटी बैक्टीरिया वायरल उसका एक इफेक्ट है, बैक्टीरियासाइडल इफेक्ट है। ये वायरस गर्म मुल्क होने का तो नहीं है, सनी होना ज़रूरी है। अच्छा, हीट का भी करता है, क्योंकि जितने भी ये कोरोना वायरसेस, इन्फ्लुएंजा वायरसेस हैं, ये हीट, ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर इनके साथ डेफिनेटली कोरिलेशन है। और तीसरा जो मैं समझता हूँ कुछ और डेटा आ रहा है वो ये है कि जो इलाके जहाँ पे सेंट्रली एक कंडीशन बिल्डिंग जहाँ हवा रिसर्कुलेट होती है और वो लोगों को इन्फेक्ट करती है वो जहाँ जितनी कम होंगी, जो कि UK और USA में बहुत ज़्यादा हैं। हमारे यहाँ घर हैं छोटे ही सही, लेकिन खिड़कियाँ हैं और चीज़ें उसमें चल रही हैं, तो वो जो है वो इस तरह से हम बचे। तो डॉक्टर ताहिर शमसी साहब, ये जो चीज़ें डॉक्टर सईद अख्तर साहब ने भी बताई, तो ये क्या फिर हुकूमती इत्मीनान के लिए काफ़ी नहीं है कि ठीक है केसेस तो बढ़ जाएंगे, लेकिन ये जो सन का फैक्टर उन्होंने बता दिया, यंग पॉपुलेशन का बता दिया, बाकी चीज़ें बता दी, तो शायद इन बुनियादों पे हुकूमत सेटिस्फाइड हो और उन्होंने लॉकडाउन ख़त्म किया हो? मुमकिन है यही बात हो। हम तो खुद कह रहे हैं कि अल्लाह करे हम गलत साबित हो। हमें जो नज़र आ रहा है वो शायद अल्लाह करे हमारी नज़र का धोखा हो और ऐसा ना हो, और हम अल्लाह ताला हमारी सबकी हिफाजत कर ले। और यही कह सकता हूँ मैं।
नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब एक और आर्गूमेंट ये दी जा रही है, ख़ुद आपने भी उसमें काफ़ी पेशरफ्त की है कि जी अब जब शुरू में चाइना में था या इटली में था तो उस वक़्त डॉक्टर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे ट्रीटमेंट के लिहाज से भी। अब कुछ ना कुछ दवाइयों का भी तयन हो गया कि ये दवाइयाँ हैं, आपने ये प्लाज्मा वाली टेक्नोलॉजी की बात कर दी है, तो इस हवाले से भी वो रिस्क हुकूमत का बजा नहीं लगता? देखिए, ये सारी चीज़ें जो भी कुछ पॉइंट आउट हो भी रही हैं वो अभी तक बिल्कुल यकसू हैं हम सब इस पे कि ये सब कुछ तजर्बाती है, इन्वेस्टिगेशनल है। कोई स्टैंडर्ड ऑफ केयर इस बीमारी का नहीं है, प्लाज्मा भी नहीं है, रेमडेसिविर भी नहीं है, एंटी मलेरियल भी नहीं है, कोई चीज़ स्पेसिफिक नहीं है इसके लिए, वैक्सीन नहीं है इसके लिए। जब कोई चीज़ नहीं है तो तजर्बाती चीज़ों के ऊपर तकिया करके और इतनी बड़ी स्ट्रेटजीज बना लेना, फैसले कर लेना, ये बहुत ही हौसले की बात है जो हमारी हुकूमत ने किया। ठीक है, अब हुकूमत, हम पाकिस्तानी शहरी हैं, हुकूमत की जो भी हुकूमत की रहनुमाई होगी हम उस पर अमल करेंगे, अल्लाह खैर करे, आगे सबके लिए खैर करे और इसमें अच्छे नताइज निकाले हमारे लिए, यही कह सकते हैं। अच्छा, पता नहीं कि ये हुकूमत रहनुमाई कर रही है हमें या कि नहीं कर रही है, इस पर भी बात करेंगे।